सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है ईर्ष्या का भाव। ईर्ष्या का भाव कैसे उत्पन्न होता है? ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है हमें नहीं सुना जा रहा या हमें प्यार की कमी है, इस एहसास से उत्पन्न होता है ईर्ष्या का भाव। उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये भी बाकी इमोशंस की तरह, बाकी भावनाओं की तरह ये भी एक इमोशंस है, ये भी एक भावना है। जब हम उस पर काम करना शुरू करेंगे तो सबसे पहली स्टेप है उसको स्वीकार करना। ज़्यादातर महिलाओं में या स्त्रियों में देखा जाता है कि ब्यूटी को लेकर, अपनी सुंदरता को लेकर या फिर वेश पोशाक यानी ड्रेस को लेकर जिलसी यानी ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है। और पुरुषों में ज़्यादातर आर्थिक स्थिति को लेकर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है। जिलसी का कारण है कंपैरिजन यानी तुलना करना, और दूसरा है आत्मविश्वास की कमी। जब हम इसको पॉजिटिव वे में चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए चाहिए सबसे पहले तो स्वीकार भाव, दूसरा है उसको खुद से कंपेयर करना। जब हम दूसरों से कंपेयर जैसे करते हैं, खुद के साथ खुद को कंपेयर करना, यानी इन 6 महीनों में या फिर 1 महीने में या फिर 6 दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ है और मैं कैसे इसको हैंडल करती हूँ। मतलब यह है कि मैंने खुद के साथ कंपेयर करना शुरू करना है कि मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं, उसको देखना है। तो सबसे पहले आंखें बंद करेंगे, हम आंखें बंद करेंगे और एक छोटा सा प्रैक्टिस करेंगे। अपने हार्ट पे हाथ रखेंगे और खुद से पूछेंगे कि क्या इन 6 दिनों में मेरे मन में मेरे प्रति क्या भाव उत्पन्न हुआ है? क्या मेरी ग्रोथ हो रही है या उन्नति हो रही है? देखना है खुद को, खुद के साथ रहना है। कुछ समय के लिए उन 6 दिनों को याद करिए जिसमें मैंने मेरे साथ हुई घटना को याद करके चेक करना है कि मैंने कितना ग्रोथ किया, कितना मेरी उन्नति हुई। अगले 6 दिनों में और आज में क्या अंतर है? सचमुच क्या मेरी उन्नति हो रही है या फिर नहीं? या फिर मैं दूसरों से तुलना करके, दूसरों से कंपेयर करके मैं अपने आप को भूल चुकी हूँ? चेक करना है। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। ये छोटा सा प्रैक्टिस आपके जीवन को पूरी तरह